जिनका मैंने पूर्व में नाम लिया है, आप सभी सदस्य महानुभाव इन संतों का उपरना उठाकर और माल्यार्पण कर स्वागत करें। श्रीमती निमिषाबेन सुथार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मेडिकल शिक्षा राज्य मंत्री, राजस्थान सरकार गुजरात सरकार। श्रीमान रमेश भाई कटारा, विधायक फतेहपुरा राज्य मंत्री, गुजरात सरकार। श्रीमान कैलाश जी मीणा साहब, विधायक विधानसभा क्षेत्र गढ़ी, राजस्थान सरकार। श्रीमान हरेंद्र जी नीलामा, विधायक विधानसभा क्षेत्र काटोल, राजस्थान सरकार। श्रीमान रतन, जिला प्रमुख भाजपा महिसागर। श्रीमान शंकर भाई, जिला प्रमुख दाहोद। श्रीमान गोपीचंद जी मीणा, विधायक आसपुर। श्रीमती सूर्या जी आहारी, जिला प्रमुख डूंगरपुर। और सभी पधारे हुए भक्तजन, धर्म प्रेमी सज्जनों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बोलिए भारत माता की वंदे वंदे। आज परम सौभाग्य का विषय है, आज इस पवित्र धाम वागड़, गुजरात और मध्य प्रदेश, 3 राज्यों की सीमाओं से लगी हुई यह पवित्र धाम मानगढ़ धाम की इस पावन धरा पर हमारे कार्यक्रम में उपस्थित अखिल भारतीय कार्यकारिणी सदस्य आदरणीय इंद्रजी भाई साहब तथा मंच पर उपस्थित समस्त संत समागम, दूर दूर जिलों से, डूंगरपुर, सागवाड़ा, महिसागर, दाहोद, जांबुआ, समस्त जिलों से पधारे हुए भक्तजनों का मानगढ़ धाम यात्रा समिति की ओर से मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, आज से 109 वर्ष पूर्व इस पवित्र धरा पर जिस प्रकार से भक्तों का नरसंहार हुआ, यह नरसंहार जलियांवाला बाग नरसंहार से भी कहीं अधिक था, परंतु आज तक इसका कहीं हमारे इतिहास में सरोकार नहीं हो पाया। इसके लिए हमारे इस वागड़ की पवित्र धरा पर हमारे बासिया डूंगरपुर गांव में जन्मे गोविंद गुरु जी महाराज, आपका जन्म 20 दिसंबर 1858 को बासिया गांव में रात्रि को 12 बजे हुआ था। इसलिए भगवान कृष्ण के जन्म की तरह आपका नाम गोविंद रखा गया। जन्म से ही आपको भक्ति भाव में बहुत रुचि थी, पढ़ाई ज्यादा न कर पाए। बाद में आपके बूंदी से राजगिरी जी महाराज के उनका यहाँ आगमन हुआ था, तब आप उनके शिष्य बने और 1882 से 1883 तक लगभग 10 महीनों तक परम पूज्य स्वामी दयानंद सरस्वती जी का उदयपुर में नौलखा महल में वहां उनका आगमन हुआ था। उस समय गोविंद गुरु जी महाराज ने उनसे भी दीक्षा प्राप्त की। उस तत्पश्चात उन्होंने संपूर्ण वागड़ में अपने भक्ति की अलग जगाना प्रारंभ कर दिया। 1903 में आपने एक सम सभा आयोजित की, जिसके कई भक्त उनके अनुयायी हुए। 1908 में आपने भक्त मंडल के आयोजन किया। कई भक्त गुजरात के और आपने उस समय आपकी ख्याति तीनों राज्यों में फैलने लगी। 1913 में जब यहाँ पे भक्तों के साथ में अंग्रेजों के द्वारा इन वागड़ के लोगों को बड़ा शोषण किया जा रहा था, उस समय लगान लिया जा रहा था और जो कर लिया जा रहा था उससे मुक्ति करने के लिए और गोविंद गुरु जी महाराज भक्तों के साथ में यहाँ यज्ञ कर रहे थे। लाखों की तादाद में इस भूमि पर भक्त समागम हुए थे। यह बात जब अंग्रेजों को पता चले, अंग्रेज शासनों को, तब उन्होंने अंग्रेजी बटालियन बुलवा करके
इन भक्तों के साथ में गोली और तोपों के साथ में उनकी नृशंस हत्या कर दी गई। कई माताएं बहनें बच्चे उस हत्या के शिकार हो गए और आज हम इस धरा पर गोविंद गुरु जी महाराज को उस समय अंग्रेजों ने संतरामपुर के जेल में, पहले तो अहमदाबाद की जेल में बंद कर दिया, बाद में संतरामपुर की जेल में बंद कर दिया और उनपे यह आदेश कर दिया गया कि आप दोबारा राजस्थान की इन वाघन सीमाओं में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। और उस नृशंस 17 नवंबर 1913 को जो नृशंस हत्या हुई, उनको उन बलिदानियों को नमन करने के लिए बांधवदान संदेश यात्रा वागड़ के और गुजरात के समस्त कार्यकर्ता बंधु 7500 वाहन, हमारे स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं, 7500 वाहन दुपहिया वाहनों के साथ में जब 1500 से अधिक भक्तों का यह बलिदान हुआ था, अतः 15,000 से अधिक तादाद में उपस्थित हुए इन भक्तों को, उन शहीद हुए बलिदानियों को नमन करने के लिए, पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए आप सब यहाँ उपस्थित हुए हैं। आप सबको पुनः मानकर संदेश यात्रा समिति की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। एक बार दोनों हाथ ऊंचा करके राष्ट्र देवो भव, राष्ट्र देवो भव, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, गुरु देवो भव। धन्यवाद। आप बैठे बैठे ही आगे आ जाएंगे। कृपया शीघ्र आगे आ जाएंगे। बैठ नहीं पा रहे हैं वे भी आगे आ जाएंगे। कार्यक्रम की भूमिका और प्रस्तावना के पश्चात इन पंक्तियों के साथ आमंत्रित करता हूं। लो दिए की धूल से काजल नहीं पीती, मेघ का जर्जर हृदय बिजली नहीं सीती, पहनकर अश्रु की माला लहू का रंग कहता है कि हिंदुस्तान की तलवार गंगा जल नहीं पीती, हिंदुस्तान की तलवार गंगा जल नहीं पीती। इन पंक्तियों के साथ मैं संजय रिधान गुजरात के महंत परम पूज्य डॉक्टर दलसुखदास जी महाराज के श्री चरणों में निवेदन करता हूं कि आप पधारें और इस धर्म सभा में उपस्थित। भारत माता की, भारत माता की, श्री रामचंद्र भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की, उमापति हर हर। मंचस्थ संघ के वरिष्ठ पदाधिकारीगण, संत भगवान के श्री चरणों में नमन वंदन। और आज हमारा स्वराज विलय हो चुका है। इस जगह पे करीब 1500 से अधिक लोग हमारे मारे गए, तो पूरे के पूरे भील समाज के थे। और मैं करीब मेरे दादा भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। तो दादा भी कहते हुए, मैं ध्यान रखते हुए सभी का एक बात जरूर कहूँगा कि जब जब हिंदू समाज जगता है तो जो कुछ करना वो करके तो दिखला देता है, और कभी कभी सो जाता है तो चूहे की तरफ सो जाता है। इसलिए कहा है, जननी जने तो तड़ जन दे भक्त दाता तंसूर, नहीं तो रे जे बांझनी मत गुमा नूर, जननी विचारी क्या करे पत्थर पलिया के। जभी जभी माता के उदर में बच्चे पलते हैं, पूछते हैं और उन कि हे भगवान मुझे छुटकारा दे, मैं पृथ्वी पे जाके कुछ करूंगा। तो भगवान जानता है कि ये जाके कुछ करने वाला नहीं, फिर भी उनको जन्म देता है, तभी बच्चा के वहाँ भगवान के साथ जन्म लेते छूट जाते। तो अगर ये हम सब बैठे, उनको भी सोचना है। मैं समय को देखते हुए ज्यादा मेरा प्रवचन कुछ नहीं करता हूँ, लेकिन
मैं भील समाज के 60 साल से भारत में विदेशों में बहुत गहरा अध्ययन करता हूँ। एक पुस्तिका लिखी है भील समाज और धर्म, जिसको जरूरत लगे वो ले लेना। 5 भाग थे, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, सभी तरह से ये समाज कैसे आगे बढ़े वो हमको सोचना चाहिए। और अभी अभी एक बात चल रही है कि हमारे राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी जी है, वो हमारे जनजाति भील समाज की है, तो वो ही द्रौपदी जी को मानते हैं, वो भी समर्थन करें, नहीं मानते वो भी समर्थन करें। और जनजाति समाज के नाम से जो चलने वाले सभी पार्टी उनको समर्थन करें, ये मेरा आह्वान है। भारत माता की पति जनजाति समाज से कोई बना नहीं है, तो हमारी एक महिला द्रौपदी जी, जो पांडवों के साथ भी ऐसी द्रौपदी थी। और महाभारत हम देखते हैं, सुनते हैं और पढ़ते हैं, तो वैसी हमारी द्रौपदी जी को सब समर्थन करें, ये मेरा एक नम्र निवेदन है। सभी पार्टियां जो जिसको जो लगता है वो सभी। भारत माता की। सामान्य मंच और सभी गांव से पधारे हुए समस्त राष्ट्र भक्तों को नमन। एक इस देश के राष्ट्रपति के पद हेतु जो उम्मीदवार इसके लिए प्रस्ताव पारित है, जनजातीय महिला द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद पर निर्विरोध चुना जाए। जनजाति समाज की बेटी उड़ीसा राज्य में पैदा हुई द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने भारत के अगले राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर तय किया है। 83 वर्ष बाद पहली बार यह अवसर आया है कि जनजाति समाज की बेटी राष्ट्रपति बनेगी। वागड़ गुजरात और मालवा के सभी संत महंत मेद कोटवाल पुजारी पटेल तड़वी तथा यहाँ उपस्थित जनसमूह देश के जनता से सभी सामाजिक धार्मिक संस्थाओं तथा राजनीतिक दलों से आह्वान करती है कि द्रौपदी मुर्मू जी को निर्विरोध राष्ट्रपति पद पर शोभित करे। साथ ही इस पहल का हम स्वागत करते हैं तथा समाज की समरसता स्थापित करने में यह अनूठा कदम है। पूरे हिंदुस्तान एवं जनजातियों के लिए गौरव का अवसर है तथा उनका निर्विरोध चुना जाना सामाजिक समरसता का एक एवं शोषण मुक्त समाज का उत्कृष्ट उदाहरण होगा। भारत माता की। ये प्रस्ताव कि हम सभी संत महात्मा और आप सब समर्थन करेंगे। मानगढ़ धाम की, गुरु गोविंद महाराज की। प्रतिदिन गांव के मंदिर में जाता, वहां पुजारी जी से धर्म और ईश्वर के बारे में जानकारी प्राप्त करता, वहां से जो कुछ सुनता वो घर आकर अपने माता पिता और दोस्तों को सुना देता था। गोविंद धीरे धीरे बड़ा होने लगा। उसे अपने परिवार के पुश्तैनी धंधे में बाढ़ लेकर भेजा गया, परंतु उसका मन उसमें नहीं लगता था। उसका मन तो भजन, कीर्तन और ईश्वर की आराधना में रम चुका था। देव युग से उन दिनों राजगिरी नाम के एक संत बांसिया गांव में पधारे, उनसे दीक्षा प्राप्त की, फिर उनके साथ आबू गए। कई दिन आबू में रहे, फिर गुरु गोविंद ने वापस बांसिया भेज दिया। अब गोविंद गिरी बन गए थे। गोविंद गिरी ने बांसिया लौटकर अपनी झोपड़ी में धुनी की स्थापना की। फिर 4 गुरुओं के 4 शिष्य बनाए। उन्होंने कलजी रोध, कचरू दर्जी, कुबेर लोहार और ठाकुर डूंगर सिंह को कान फूंक कर दीक्षा की। अब वे गोविंद गुरु बन गए। इस बीच उन्हें पता चला कि स्वामी दयानंद सरस्वती उदयपुर प्रवास पर हैं, तो वे भी उनको मिलने उदयपुर चले गए। वहां जाकर उन्होंने स्वामी दयानंद से मिलकर सत्य, ईश्वर और देश सेवा का पाठ सीखा। स्वामी जी ने गोविंद गुरु को वनवासियों में सामाजिक बुराइयों को दूर करने और समाज को भक्ति भाव से एकजुट करने की प्रेरणा दी। स्वामी दयानंद जी द्वारा स्थापित आर्य समाज से प्रेरित होकर गोविंद गुरु ने 1883 में सिरोही में संत सभा की स्थापना की। ऐसी ही संत सभा मानगढ़ में हो रही है। सभी भक्त बैठे हैं और गोविंद गुरु जी प्रवचन कर रहे हैं। अब हमें
अंग्रेजी हुकूमत के भी खिलाफत करनी होगी। डंके की चोट पर ऐलान कर दो कि भुलेटिया अब तुम्हारे दिन हमारे देश में गिनती के रह गए हैं। अब तुम्हारे दिन गिनती के हैं। हाँ, तुम्हारे दिन गिनती के रह गए। भुलेटिया को जितना देर चेतावनी दे दो, उनको कह दो कि अब तुम यहाँ से जाने वाले हो। चालो तुम्हारी कुंडी है कंपनी सरकार की नाक में दम कर रखा है। कंपनी सरकार ने बनाया है गोविंद गुरु। वही रुक जाओ, एक भी कदम बढ़ाया तो तुम्हारी खैर नहीं है। सबके हाथ तोड़ दिए जाएंगे। अगर गुरु जी ने किसी को हाथ लगाने की कोशिश की, हाथ तो हाथ दिए जाएंगे। वही रुक जाओ, वही रुक जाओ। शांति शांति शांति। देखो भाइयों, अगर कंपनी सरकार ने मुझे बुलाया है तो मुझे वहां जाना चाहिए। आखिर देखे तो सही कि आखिर कंपनी सरकार हमसे चाहती क्या है। नहीं गुरु जी, इसमें अंग्रेजों की कोई चाल है। हाँ, तो हमारा क्या होगा, इस आंदोलन का क्या होगा? नहीं गुरु जी, आपको नहीं जाने दिया जाएगा। क्या कहते हो भाइयों? देखो भुलिया भगत, मेरा मन कहता है कि ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है जैसा तुम सोचते हो। नहीं गुरु जी, ऐसा तो आप सोचते हैं। कंपनी सरकार के मन में कपट है। यह हमारी ताकत और एकता को देखकर वो भयभीत है। नहीं गुरु जी, आपको नहीं जाने दिया जाएगा। वो आपके साथ कुछ भी कर सकता है, आपके साथ धोखा हो सकता है। नहीं गुरु जी, आपको नहीं जाने दिया जाएगा। देखिए, आप सब शांति बनाए रखिए। इस समय क्रोध करने की जरा भी आवश्यकता नहीं है, न आवेश में आना है। यह समय जल्दबाजी करने का बिल्कुल नहीं है। मैं वहां जाता हूँ, कंपनी सरकार से मिलता हूँ, आखिर वो चाहते क्या है। देखिए, आप शांति से अपनी सभा चलाइए, शांति से अपने काम कीजिए। मैं वहां जाता हूँ, उनसे बात करता हूँ, ताकि मुझे पता लगे कि कंपनी सरकार आखिर चाहती क्या है। उनको हमसे
आइए आइए गोविंद गुरु, बताइए, आसन ग्रहण कीजिए। मैं यही ठीक हूँ कंपनी सरकार। बताइए कि मुझे आपने यहाँ क्यों बुलाया है? अरे भाई, आजकल तो आप भीलों के मसीहा बन गए हो, भीलों की आदतें सुधार दी, भीलों को भगत बना रहे हो, कई प्रकार की मूर्तियां मिटा दी, उन्हें जीना सिखा दिया, अभी तो और भी कई काम करने होंगे। जी हाँ कंपनी सरकार, अभी तो बहुत काम करने बाकी है। भीलों को शिक्षित करना है, भीलों की गरीबी मिटानी है, भीलों को शोषण मुक्त कराना है, और हाँ, हमें गांव-गांव में विद्यालय भी खोलने हैं। पर गोविंद गुरु, मैं सोचता हूं ये सब कैसे होगा। देखिए, आप हमारा साथ दीजिए, आप भी विकास के काम देखिए, हम आपको 5 गांवों की जागीर देते हैं, आपको कभी धन की कमी नहीं होगी। हम ठहरे गरीब लोग, हमारा क्यों मजाक करते हो? आप कहाँ, हम कहाँ, और फिर इस धन से मेरे को क्या काम, इसको लेकर मैं क्या करूंगा? अरे हाँ, सुनकर बड़ा दुख हुआ गोविंद गुरु, आप तो अकेले रह गए। अकाल आपकी पत्नी और 2 बेटों को खा गया, तो फिर गोविंद गुरु ये सब किसके लिए? ये सब कुदरत का खेल है कंपनी सरकार। कुदरत अपना काम करती है। जब तक इस पुतले में सांस है और दूसरे पुतलों में सांस है, तब तक रिश्तेदारी है। मरने के बाद तो बस केवल यादें ही रहता है। और हाँ कंपनी सरकार, आजकल तो मेरा परिवार बहुत बड़ा हो गया है। इनकी देखरेख मैं नहीं करूंगा, इनकी चिंता मैं नहीं करूंगा, तो कौन करेगा? गोविंद गुरु, आप तो स्वस्थ हैं। मैंने तो यही पूछने के लिए तुम्हें यहाँ बुलाया था कि क्या आप हमारे साथ हैं। देखिए कंपनी सरकार, जब तक आप जनता का शोषण करते रहेंगे तब तो ये संभव नहीं है। इन सब बातों से आपका क्या लेना देना, आप सिर्फ हमारी मदद कीजिए। इन सब बातों से लेना देना क्यों नहीं है कंपनी सरकार? क्या मैं इस देश का नागरिक नहीं हूँ? क्या ये सब इस देश के नागरिक नहीं है? ये देश के नागरिक नहीं है? गोविंद गुरु, खजाना खाली पड़ा है, राज्य में शराब की बिक्री बंद है, भांग, गांजा, तंबाकू सबकी बिक्री बंद है। इस तरह का काम कैसे चलेगा? तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ कंपनी सरकार? आपका खजाना भरने के लिए लोगों को मरने दो, जहर पीने दो। आपको पता है भीलों के पास खाने को अन्न नहीं है, शराब कहां से पिएंगे? गोविंद गुरु, एक बात सोच लो, इन लोगों को तुमने बहुत सिर पर चढ़ा रखा है, ये लोग कभी नहीं सुधरने वाले। कंपनी सरकार, आपने इनको बहुत नोचा है, नीचों को, सुखों को निचोड़ा है। आपने सदियों से इनको कोई देख रेख नहीं की, सदियों से इनको केवल सताया है। सताने के अलावा इनको आप कभी भीलों को नहीं समझा। आपने समझा तो केवल गुलाम। गोविंद गुरु, तुम अपनी सीमा लांघ रहे हो। सीमा नहीं लांघ रहा हूँ कंपनी सरकार, मैं तो हकीकत बता रहा हूँ। आप क्या जानोगे भील की भूख क्या होती है? आप क्या जानोगे भील क्या खाता है, क्या पीता है, क्या उड़ता है, कहाँ रहता है, कहाँ सोता है? अकाल के समय कई भील लोग बीमारियों से मरे, भूख से मरे, प्यास से मरे, हजारों घर बर्बाद हो गए। लेकिन आपको तो अपने खजाने की चिंता थी, आप तो ऐश कर रहे थे, आप अपने खजाने भर रहे थे। गोविंद गुरु, मैंने तुम्हें यह उपदेश देने के लिए नहीं बुलाया। एक बात समझ लो, हमारा साथ दे रहे हो, तुमको हमारी ताकत का अंदाजा नहीं है। आपका तो इंसान बन चुका है। आप मुझे अभी गिरफ्तार कर लीजिए, मैं आपकी धमकियों से डरने वाला नहीं हूँ। आप बहुत प्रेम बोल रहे हो। जब आपने सर पर चढ़ाई दिया है
तो सुनना तो पड़ेगा ही। मैं तो सोच रहा था कि शायद आपने हमारी कुछ बातें मान ली हैं और मुझे बताने के लिए यहाँ बुलाया है। चुप रहिए, सैनिकों गिरफ्तार करना से ले जाओ यहाँ से। गोविंद गुरु को सिपाहियों, गोविंद गुरु को तुरंत रिहा करो। साथियों, गोविंद गुरु जी को रिहा कर दिया। गोविंद गुरु की, गोविंद गुरु की, गोविंद गुरु की। कोई है? जी सर। सुनो, कर्नल शेखर को मेरे पास भेजो इसी समय। क्या हुआ है सर? अचानक कैसे बुलाया? लगता है कोई बड़ा प्रॉब्लम। प्रॉब्लम कर्नल शेखर, बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है। ये गोविंद गुरु ने हमारी नाक में दम कर रखा है। इसको कई बार समझाया हमने, तीनों को भगत बना रहा है, हमारी हुकूमत के खिलाफ भड़का रहा है। ये हमारे लिए ठीक नहीं है। तो सुना है अभी ये जो पूर्णिमा आ रही है 17 नवंबर को, ये गोविंद गुरु लाखों भीलों को वहां बुला रहा है, इकट्ठा कर रहा है, आंदोलन कर रहा है, और ये कंपनी सरकार के लिए खतरा है। शकन, कुछ इलाज करो इसका। लेकिन सर ये होगा कैसे? होगा कैसे? मेरा शेर कर्नल शकन पूछ रहा है कैसे होगा? लेकिन सर वो What लेकिन? What I mean? Do anything. कुछ भी करो। I want result. गोविंद गुरु को कुछ इलाज करो। Go. ओके सर, सही करो, तोहफे तैयार करो, बंदूकें तैयार करो, पहाड़ी पर चढ़ने की तैयारी करो। 17 नवंबर 1913 का दिन, मकसद पूनम का मेला। मानगढ़ पर लाखों वीर भगत जमा हुए हैं। भगत आ रहे हैं, गुरु जी का इंतजार कर रहे हैं। गुरु जी आते हैं, भगत सब उनका आशीर्वाद प्रदान करते हैं और भगत उनका आशीर्वाद देते हैं। गुरुदेव प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले इस मेले में भक्तों का मार्गदर्शन कार्य वो चलाते रहना है। हमें किसी भी तरह से घबराना नहीं है और हमारे समाज सेवा का कार्य है वो इसी तरह से श्रम सभाएं चलती रहेगी। विजय भगत जी, आपका वो भजन बहुत अच्छा है, वो भजन अभी सुना दो तो बहुत अच्छा लगेगा। बोलिए गोविंद गुरु महाराज की जय, मालगाड़ धाम की जय। एक गुरु जी वाले भगते नए मारे समूहे समूह वाला कांडा, मारे समूहे समूह वाला
जयकार करने लगे। गोविंद गुरु की सम समाधि जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। गोविंद गुरु को भी पांव में गोली लगी, उन्हें गिरफ्तार किया गया, उन्हें फांसी की सजा सुनाई। उनके अच्छे चाल चलन से फांसी रोक दी गई, 10 वर्ष का कारावास किया। राजस्थान में उनके आने पर रोक लगाई। जेल से छूटकर गुरु जी झालोद आ गए। झालोद से कंबोई गए, खेती करते हुए वीर सेवा की, वीर चेतना का काम किया। यही काम करते हुए एक दिन हमसे विदा हो गए। प्राणी मात्र के लिए, परोपकार के लिए अपने जीवन के प्रत्येक क्षण का उपयोग कर समाज जागरण के भगत आंदोलन के माध्यम से कार्य करने वाले स्वतंत्रता के महानायक गोविंद गुरु का जीवन युगों युगों तक अनुकरणीय रहेगा। आइए हम उनके गुणों को ग्रहण करें, धर्म की ध्वजा को हाथ में लेकर भारत माता की जय के लिए कटिबद्ध होकर कार्य करें। बोलिए गोविंद गुरु की, मानगढ़ धाम की, भारत माता की, भारत माता की, भारत। ये था दस्तावेज शंकर नाम। जय गुरु, भारत माता की जय। गोविंद गुरु महाराज की बहुत ही। हमारे महान गुरु गोविंद जी के नेतृत्व में हजारों जनजाति भाइयों, माता बहनों और बच्चों ने शहादत दी। मैं आप सबकी ओर से और मैं स्वयं नतमस्तक हूं। आज वो दृश्य काश हमने देखा होता तो हमारी बाजुओं में कितना खून उबलता। बाल परदेशना बीलो के वाता, देश माटे लड़नारा रतन यहीं पावता। अंग्रेजों ना लश्कर नी सामे लड़ता, गुरु गोविंद मानगढ़ मां पुजाता।